राधिका घर छोड़कर जाने से पहले आखिरी बार ये पता करने का फैसला कर लेती है कि क्या सच में दिव्यम राधिका को तलाक देना चाहता है या सुजाता राधिका को घर से निकालने के लिए ये सब कर रही है। राधिका ये सब सोच ही रही होती है कि तभी एकदम से दिव्यम राधिका के पास आकर उसे गले लगा लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से दिव्यम के पापा की हालत में सुधार आ रहा है, जिससे राधिका को काफी खुशी होती है। साथ ही उसे समझ आ जाता है कि अगर दिव्यम ने सच में राधिका के पास तलाक के कागजात भिजवाए होते तो दिव्यम आज राधिका पर इतना खुश नहीं होता। इसलिए राधिका दिव्यम से अकेले में बात करने का फैसला कर लेती है। तो वहीं दिव्यम को यह ख्याल परेशान करने लगता है कि जब राधिका ने दिव्यम के पापा को धक्का दिया तो आखिर राधिका की वजह से दिव्यम के पापा कैसे ठीक हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका उस दिन सच कह रही थी कि उसने दिव्यम के पापा को धक्का नहीं दिया। अगर ये बात सच निकली तो दिव्यम ने राधिका के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर लिया है। इसीलिए दिव्यम राधिका से बात करने का फैसला कर लेता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो वहीं जब दिव्यम घर आता है तो राधिका दिव्यम के पास दिव्यम से तलाक के बारे में बात करने के लिए पहुंच जाती है, जहां राधिका को देखकर दिव्यम राधिका से कहता है कि उसे भी राधिका से कुछ बात करनी है, जिस पर राधिका भी कहती है कि वो भी दिव्यम से कुछ पूछना चाहती है। लेकिन तभी दिव्यम कहता है उस दिन क्या हुआ था और कैसे दिव्यम के पापा ऊपर से गिरे। तो राधिका बताती है कि दिव्यम के पापा को नकली राधिका ने धक्का दिया था और ये बात दिव्यम के पापा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उस दिन दिव्यम के पापा ने उन दोनों राधिका को एक साथ देखा था। ये सुनकर दिव्यम राधिका से पूछता है कि क्या उसके पापा ये सब जानते हैं। तो राधिका हाँ में जवाब देती है। इसलिए दिव्यम राधिका को लेकर दिव्यम के पापा के पास पहुंच जाता है और अपने पापा से पूछता है कि क्या सच में उन्होंने राधिका की हमशक्ल को देखा था और क्या राधिका ने उन्हें धक्का नहीं दिया। तो दिव्यम के पापा सर हिलाकर बताते हैं कि राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है, जिसके बाद दिव्यम राधिका को गले से लगा लेता है और उससे इस बात की माफी मांगता है कि वो इतने दिनों तक राधिका से नाराज था। ये सब देखकर दिव्यम के पापा को भी काफी खुशी होती है, मगर तभी राधिका कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि दिव्यम की जिंदगी में रानी आ चुकी है, इसीलिए दिव्यम राधिका से तलाक भी लेना चाहता है। तो दिव्यम कहता है कि वो किसी भी हाल में राधिका से तलाक नहीं ले सकता। राधिका कोई गलतफहमी हुई है, जिस पर राधिका दिव्यम को वो तलाक के पेपर्स दिखाती है और कहती है कि इस पर दिव्यम के साइन हैं। ये सब देखकर दिव्यम भी हैरान रह जाता है कि आखिर इन पेपर्स पर उसके साइन कैसे आए। मगर तभी दिव्यम को याद आता है कि सुजाता और रानी ने उससे काफी सारे पेपर्स पर साइन करवाए थे। इसका मतलब रानी और सुजाता ने धोखे से दिव्यम के साइन लिए थे। ये सब पता चलने के बाद दिव्यम उन पेपर्स को फाड़ देता है और वो राधिका से कहता है कि उसने इन पेपर्स पर साइन नहीं किए और ना ही वो ये जानता है कि ये पेपर्स कहां से आए। जिसके बाद दिव्यम राधिका से कहता है कि राधिका के अलावा दिव्यम की जिंदगी में कोई भी नहीं है और रानी से उसकी झूठी शादी हुई है, क्योंकि उस दिन दिव्यम शादी के मंडप से उठ गया था। दिव्यम से ये सब सुनकर राधिका को काफी खुशी होती है और वो दिव्यम से कहती है कि उसे दिव्यम पर पूरा विश्वास था कि दिव्यम कभी भी राधिका को छोड़ नहीं सकता और ना ही दिव्यम राधिका की जगह किसी और को दे सकता है। जिसके बाद दिव्यम नकली राधिका को ढूंढने का फैसला कर लेता है, क्योंकि सुजाता की हरकतों से दिव्यम का शक सुजाता पर और भी बढ़ने लगा है कि जरूर इस सब के पीछे भी सुजाता का ही हाथ होगा, जिससे आगे जल्द ही सुजाता का सच पूरे घर वालों के सामने आ जाएगा कि